हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब फैमिली हमारी बढ़ते जा रही है और आप लोग का प्यार और सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने। फरवरी 2015 में मैंने चैनल को बनाया था। वैसे मैं YouTube में ऑनेस्टली कहता हूं तो मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वन मैन शो से चल रहा हूं। और जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, जिस इलाके में मैं रहता हूं, पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई यूट्यूबर नहीं है टेक्नोलॉजी में जिसने इतने माइलस्टोन अचीव किया है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरे खानदान में और दोस्त यारों में सब मुझे जब भी मिलते बोलते यार तू क्या काम कर रहा है, मतलब क्या आगे निकल गया तू, माशाल्लाह। तो मुझे एक फील अच्छा आता है, क्योंकि मैं एक अलग ही लेवल पे चल रहा हूँ। मैं कोई कॉम्पिटिशन लेके यहाँ पे नहीं चल रहा, तो मैं जैसे भी आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो भी नंबर्स ऐड होते हैं ये मेरे लिए अचीवमेंट है और आप लोग का सपोर्ट मिलता है, मुझे खुशी होती है। यही मेरी थिंकिंग है यूट्यूब में, मैं ऐसे ही हूं। आज बहुत सारे टेक न्यूज़ हमेशा की तरह लेके आ चुका हूं। अगर पसंद आएगी तो जरूर से लाइक कर देना। आज हमारे 10 लाइक कंप्लीट कर लेते, क्योंकि 8 लाख सब्सक्राइबर हुए। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो टेक न्यूज़ शुरू करते हैं फटाफट से। उससे पहले बात करते हैं डील्स की। तो मैंने आप लोगों के लिए कारा की ब्लैक लेदर वॉलेट लेके आ चुका हूं, जो 2300 रुपए की प्राइस थी, अभी आपको सिर्फ 700 रुपए में मिल रही है। और उसके बाद 2 नेवी वी नेक वाले ब्लू टी शर्ट मैंने आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं, जिसकी प्राइस सिर्फ 289 रुपीज में 2 मिल रहे हैं। बोट के ईयरफोन आपको लेके आओ, 1300 रुपए की प्राइस थी, अभी आपको 650 में मिल रहे हैं। और फाइनली नेस्ले कॉफी मेट आपको 500 रुपए के आसपास से आपको सिर्फ 235 में। सारे डिस्क की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, पसंद आए तो वहां से जाके परचेस कर लीजिए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हमारे देश इंडिया से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 तक जो स्मार्टफोन यूजर्स हो गए इंडिया के अंदर, वो 650 मिलियन तक हो जाएंगे। जी हाँ, 650 मिलियन। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा जो देश है ना, भले ही लोग उसमें कितनी कमियां निकालते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे कह देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज आज, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, शाओमी हो, कोई भी हो, इनको ज्यादा जो बिजनेस करके दिया है वो हमारे देश ने करके दिया है। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, इतना बिजनेस है और इतने पैसे वाले भी है कि इतने सारी चीजें खरीदने की ताकत भी रखते हैं। और 650 मिलियन ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। तो 2022 तक स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे और साथ में 18 GB यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे ऑन एवरेज एक पर्सन कंज्यूम कर लेगा, जो 3 गुना और उसमें जो वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चीजें होने वाली है। और जो डिजिटल इकोनॉमी है जो इंडिया की, बताया जा रहा है कि जो डिजिटल सेक्टर है वो यहाँ पे $1 ट्रिलियन की मार्क भी अचीव कर लेगी। तो बहुत ज्यादा ये सब हो जाएगा 2022 तक का, जो बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आने वाले समय के अंदर, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो अभी गूगल की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि गूगल यहाँ पे अपने एक नए फीचर पे जो वो काम कर रहा है, और वो है यहाँ पे गूगल का प्ले पास। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि गूगल का प्ले पास क्या होने वाला है, तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पेड एप्लीकेशंस आपको जो वो प्ले स्टोर पे मिलते हैं, अभी आप लोगों को अगर मंथली इन सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है तो आप लोग को मंथली सब्सक्रिप्शन फी यहाँ पे जो वो देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, महीने की आप लोगों को यहाँ पे 4000 3000 रुपए जो वो दे देगी, या 1000 रुपए जो भी गूगल फीस लेगा। उसके बाद आपको जो भी पेड एप्लीकेशंस लेंगे, आप उस टाइम तक उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसकी सब्सक्रिप्शन फी को अगर आपको बढ़ाना है तो अगले महीने फिर आप पैसा भरो, 3 महीने, फिर 6 महीने, 9 महीने, जैसे आपको चाहिए। तो ऐसे चीज पे गूगल काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं गूगल का प्ले पास। पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जगह पे खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन द्वारा इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है जो गूगल इस पे काम कर रहा है, जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगी। कुछ डेवलपर्स ने यहाँ पे कुछ एपी की फाइल्स में जाके चेक किया है, तो हमें पता चला है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी ट्रोलिंग का गेम तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बड़ी बड़ी जो टेक कंपनी है वो एक दूसरे को ट्रोल करना, एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कसर यहाँ पे जो वो नहीं छोड़ रही है। रिसेंटली यहाँ पे हुआवे ने अपने एक ट्वीट से सैमसंग और एप्पल दोनों को ट्रोल कर दिया, एक तीर से 2 निशाना। क्योंकि यहाँ पे इटली के अंदर सैमसंग और एप्पल को फाइन पड़ गया है, क्योंकि वो लोग ने अपने पुराने स्मार्टफोन्स को स्लो करने के लिए अपडेट्स पुश किए थे, जैसे कि एप्पल करता था, सैमसंग ने भी किया था। और इटली में एप्पल को $10 मिलियन का फाइन पड़ा, तो सैमसंग को $5.7 मिलियन का फाइन पड़ गया। इसी के तहत हुआवे ने फायदा उठा के एक ट्वीट करा, वी वुड नेवर स्लो आवर फोन्स डाउन टू फोर्स एन अपग्रेड, वी आर प्राउड ऑफ आवर न्यू हुआवे मेट 20 प्रो जस्ट लाइक एवरी अदर फोन इन आवर रेंज। उन्होंने ये बोल दिया कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने ट्रोल किया।
एक जगह पे सैमसंग एप्पल को करता है, दूसरी जगह पे हुआवे दोनों को करता है। तो अभी एप्पल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। 30 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में जो एप्पल का इवेंट होने वाला है, जहां पे आप लोग को लेटेस्ट आईपैड जो वो देखने को मिलेगा, उसके यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। उसके अलावा भी आपको वहां पे मैकबुक के लेटेस्ट एयर वाले लैपटॉप्स मिलेंगे, साथ में आपको मैक मिनी मिलेगा, जो एक बॉक्स है एप्पल का, जो आप उसको डेस्कटॉप वगैरह में कनेक्ट करते हैं, जो 2014 में मिला था, उसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा। अब जो आईपैड होगा ना, इसके इस बार बेजल्स आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, साथ में फेस आईडी मिलेगा और A12 वाली चिप मिलेगी। मैकबुक एयर के आपको नए वर्जन मिलेंगे और मैक मिनी का भी अपग्रेड वर्जन मिलेगा। आप देखते हैं एप्पल वैसे इसको लॉन्च तो कर ही देगा, फीचर्स तो मैं पता है अच्छे ही होते हैं, लेकिन प्राइस इंडिया में क्या रखता है ये सबसे बड़ी बात है, और कितना जल्दी आता है ये तो जब लॉन्च होगा उस इवेंट में ही हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे एक सर्वे किया गया था, जहां पे बताया जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले स्मार्टफोन 2019 के अंदर एकदम से आम हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि 2017 के अंदर आप लोगों को रियर के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन बहुत सारे मिल रहे हैं, जो काफी आम हो चुका है। बजट से बजट फोन में आप लोग को रियर के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन मिलते हैं, लेकिन अभी 2019 के अंदर आप लोग को बजट के अंदर भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फोन मिलेंगे। वैसे कोई नई बात नहीं है, अभी ओप्पो का जो शायद K1 और वीवो का कोई एक फोन आया था, जो 15 से 20 हजार रुपए के नीचे था, बीच में था, और आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिली थी। तो आने वाले समय में 2019 के अंदर आप लोग को 10 से 15 के बीच में भी ऐसे फोन आएंगे जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, क्योंकि जमाना ऐसा होगा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें स्नैपड्रैगन 660 15,000 के नीचे मिलेगा। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी होने वाली है आने वाले समय के, जो काफी अफोर्डेबल होगी। अब देखते हैं यहाँ पे ये बात कितनी सच होती है और क्या खास 2019 में मिलता है, ये तो हमें तभी ही पता चलेगा। तो अभी क्वालकॉम की तरफ से खबर आ रही है, और क्वालकॉम ने यहाँ पे IMC 2018 के अंदर एक अनाउंसमेंट करके ये बताया था कि आने वाले समय के अंदर, वैसे तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप बताया था स्मार्टफोन का, और वहां पे टेस्ट करके बताया था कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को जो 2019 में स्मार्टफोन्स मिलेंगे, उसमें आप 4G और 5G दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको उस फोन में 4G का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, और उस फोन में अगर आपको 5G का सपोर्ट मिलता है तो उस टाइम पे आप 5G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वर्ल्ड के अंदर बताया जा रहा है कि 2019 में कोरिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप लोग को 5G का सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा, जो ऑब्वियस मतलब फुल फ्लेज 5G वहां पे आ जाएगा, और आप डायरेक्टली स्मार्टफोन जब लॉन्च होगी तो 5G कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और इंडिया में बताया जा रहा है कि 2020 के बाद से आपको ये सपोर्ट मिलेगा। वैसे स्मार्टफोन तो 2019 से ही आना जो वो शुरू हो जाएगी मिड से। अब देखते हैं यहाँ पे क्वालकॉम ने वैसे अच्छा काम कर दिया है, और दूसरी कंपनीज कितना जल्दी 5G का सपोर्ट लाती है ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो Xiaomi का जो Mi A2 है, यहाँ पे उसका जो 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है, वो अभी आपको सिर्फ 17,999 रुपीस में मिलेगा। जी हाँ, फाइनली इसकी प्राइस जो सामने आई है, लेकिन एक चीज मुझे काफी अब सही लगी है कि जो Mi A2 आया था वो 17,000 रुपए का था, उसकी प्राइस गिरा के 15,000 कर दिए। मैं 464 की बात कर रहा हूं, तो ये वाला आपको 6128 मिलता है सिर्फ 18,000 में। तो 18,000 में मेरे हिसाब से ये फोन अफोर्डेबल है, ये फोन वैल्यू फॉर मनी है। माइक्रो SD कार्ड की भी आपको जरूरत नहीं है, 128GB की स्टोरेज मिलती है। हाँ, बस आपको 3.5mm ऑडियो जैक के साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे होना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ आपको 18,000 में मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 660 स्टॉक एंड्रॉइड तो सही है। तो आप जाके अगर आपको हायर वर्जन चाहिए तो आप ये 18,000 में ले सकते हैं। तो अभी नूबिया की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। नूबिया यहाँ पे रेड मैजिक जब उन्होंने अपना गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसमें स्नैपड्रैगन 835 था, 8GB तक की आपको रैम मिली थी, तो अभी नूबिया का रेड मैजिक 2 आएगा। जी हाँ, और उसका पोस्टर यहाँ पे ऑफिशियली सामने आ चुका है। इसमें 10GB की आपको रैम मिलेगी, स्नैपड्रैगन 845 वाला आपको जो वो प्रोसेसर मिलेगा। अभी 10GB रैम जो वो आम होना शुरू हो रही है, और अच्छी बात है कि Xiaomi ने सबसे पहले हमें दिया है। ब्लैक शार्क के अंदर ब्लैक शार्क 2 में, फिर Mi Mix 3 आया था, और अभी रेड नूबिया इसका जो वो इस्तेमाल कर रहा है। वैसे सैमसंग अगले साल 12GB की रैम देगा Huawei के साथ में। अब देखते हैं यार, ये रैम के खेल काफी ज्यादा हो रहे हैं। वैसे सफिशिएंट मेरे हिसाब से सिर्फ 4GB है। देखते हैं नूबिया का रेड मैजिक 2 कितना जल्दी लॉन्च होता है, ये तो जब आएगा जरूर से आपको बता दूंगा। क्या आपको मैं पता है कि जब भी आप आईफोन और iMac जो देखते हैं उनके इवेंट्स में या कोई भी प्रमोशनल वीडियोस के अंदर, तो उसके ऊपर जो टाइम होता है वो 941 का जो वो सेट किया रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि 941 ही जो वो टाइम क्यों सेट होता है, तो ये वो टाइम था जिस वक्त स्टीव जॉब्स ने अपना पहले आईफोन को अनाउंस किया था। जी हाँ, उसी टाइम को उन्होंने अपने iMac और आईफोन के अंदर ट्रिब्यूट देने के लिए सेट करके रखा था। आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।